प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी की लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान एक शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। एनडीए के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे वाराणसी में और इस नामांकन को बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी दुनिया के सामने रखा। तीसरी बार वाराणसी से नामांकन के इस कार्यक्रम में बीजेपी समेत एनडीए के कई बड़े दलों के नेता मौजूद थे और इस बार पीएम मोदी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये बात बीजेपी के नेता नहीं बल्कि एनडीए के तमाम नेता भी कह रहे हैं। आपको 6 तस्वीरें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के आज के नामांकन की। इसके अंदर अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके पास नामांकन के कागज देने के लिए जब पहुंचे थे तब उस समय उनके प्रस्तावकों के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे और आचार्य गणेश्वर शास्त्री जो कि उनके प्रस्तावक भी हैं। और ये नाम आपने उस वक्त सुना होगा जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। लेकिन देव दर्शन भी इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया, क्योंकि निर्वाचन और नामांकन इन दोनों की प्रक्रिया के साथ साथ जब काशी जाएं तो देव दर्शन भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और इसीलिए काल भैरव के मंदिर में यानी काशी कोतवाल के दरबार में भी हाजिरी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। लेकिन नामांकन पीएम मोदी का था तो इसके ऊपर सियासत भी जाहिर तौर पर होनी ही थी और इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है एनडीए का ग्राफ गिरता जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि इस बार एनडीए तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा और बड़े आंकड़े के साथ सत्ता में पहुंचेगा। गिरती हुई पार्टी जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है। कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। मैं इतना ही कहूँगा, आज आप देख रहे हैं पूरे चुनाव लोग इतने उत्साहित हैं कि कब वोटिंग करें, कब मोदी जी को मतदान करें। इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। और चलिए अब आगे चलते हुए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ दावा किया, क्योंकि प्रमोद तिवारी का दावा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। वहीं इस बयान के ऊपर कटाक्ष करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष खुद ही बटा हुआ है। जुबान कुछ कह रही है मोदी जी आपकी, असलियत कुछ और। आपने नारा दिया था ना 400 पार, आज आप 150 नहीं पार कर रहे। आप जब बोल रहे हो ये इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है तो आपके चेहरे की लुक और आपके कहने के दोनों में जमीन आसमान का। 4 राउंड का हो गया ना, 4 राउंड में आप कहीं हो ही नहीं दूर करा। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो ये बटा हुआ विपक्ष वहीं एनडीए की एकता। तो चुनावी मैच में नेता अपने अपने लिहाज से सियासी पिच के ऊपर गेंदबाजी करते बल्लेबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन पिच क्या कह रही है सीधे चलते हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के नामांकन की तस्वीरें और तमाम रिपोर्ट्स रविंद्र लगातार पहुंचाते रहे। रविंद्र, हम सियासी पिच की बात कर रहे हैं, अगर हम पूर्वांचल की पूरी बात करें, वाराणसी की सीट की बात करें तो इस समय पिच क्या कह रही है? क्या 400 पार तक फुल टॉस हो रहा है या गेंद धीमी पड़ सकती है? देखिए 400 पार एक नारा था और 400 का पार करना बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को ही मालूम है कि ये काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी चुनौती भरा है। लेकिन वाराणसी के आज नॉमिनेशन करने और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, एकता भी दिखाई गई, एनडीए के तमाम बड़े नेताओं वहाँ मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने उसके बाद जो कहा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उन्हें कार्यकर्ताओं कहा कि ये मेरी जीत की बात नहीं है, हर बूथ जीतनी चाहिए और हर बूथ पर 370 से ज़्यादा वोट पड़े, इसके लिए आप ताली बजाना पड़े, थाली बजाना पड़े, दिया जलाना पड़े, कुछ भी करिए, मतदाताओं में उत्साह बढ़ाइए कि जिससे वो वोटिंग करने आए। ये केवल वाराणसी के नहीं बल्कि जो भी
अभी बचा हुआ 3 फेज का जो चुनाव है उन सब में मतदाताओं को बिल्कुल आपने ज्यादा से महत्वपूर्ण ज्यादा बात कही रविंद्र, और गिरता हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो जाहिर तौर पर बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं मतदाताओं में बहुत खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है चुनाव को लेकर। क्या ये चिंता थी? देखिए, जाहिर तौर पर किसी भी सियासी दल के लिए, किसी बड़े नेता के लिए चिंता की बात है कि वोटिंग परसेंटेज अगर पिछले बार से भी कम हो रही है तो कहीं ना कहीं उनका आकलन फिर से करना पड़ता है कि ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है क्या हमारा वोटर है या हमारे विपक्षी दलों का वोटर है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष में एक बात और कही कि जम्मू कश्मीर के एक सीट का भी उदाहरण दिया कि वहां पर वोटिंग देखिए, इतने सब कुछ होने के बाद भी वहां वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़िया रहा, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, पूरे देश में 100% होना चाहिए। और ये कार्यकर्ताओं का एक जिम्मेवारी है, बड़ी जिम्मेवारी कि वो बूथ तक लोगों को लेकर आए, और हर बूथ पर 370 से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज गिरने की एक चुनौती भी है, चिंता भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या बीजेपी हो, दूसरे दल हो। बिल्कुल रविंद्र, गिरता हुआ वोटिंग परसेंटेज जो है, कम वोटिंग परसेंटेज एक चिंता का विषय भी है, चुनौती का विषय भी है। Zee News।